हम सब की जुम्मत मुबारक की पुरौनक नशिस्त के अंदर हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह करीम हमारे दीन, दुनिया, रिज़्क़, इज़्ज़त, उम्र, सेहत, माल, जान, अमले हैर, ईमान में बरकतें अता फरमाए। आज की इस पुरवकार नशिस्त के अंदर खलीफा दोम मुरादे मुस्तफ़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर अब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी हस्ती वाला इतबार की खिदमत आलिया में हाज़री पेश करना मकसूद है। दुआ करें अल्लाह करीम अहले ईमान को जुर्रते अदलो इंसाफ़े फ़ारूक आज़म का सदका दुनिया जहां में गलबा नसीब फरमाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था। 40वें हज़रत उमर फ़ारूक हैं जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा और 40 का अदद पूरा हुआ। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़माना जाहलियत में भी बड़े बागैरत थे, गैरतमंद इंसान थे और दुनिया जहाँ की गलाज़तों से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुनज़्ज़ा रखा था। हुआ कुछ यूँ कि कुफ़ार ने मीटिंग बुलाई कि दिन ब दिन कलमा पढ़ने वाले बढ़ रहे हैं। हो कुछ ऐसा कि कोई बंदा उठे और जाकर नाउज़ बिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सर ले आए ताकि शम्माए इस्लाम हमेशा के लिए गुल कर दी जाए। ना कोई कलमा पढ़ाने वाला रहे, ना कुछ पढ़ने वाला आए। तो उस मीटिंग में हजरत उमर फ़ारूक भी थे। बड़े रोब और दबदबे के साथ खड़े हुए कहने लगे, ए अहले अरब, ए कुरैश, ये जो जिम्मेदारी है मेरे सुपुर्द कर दीजिए। मैं सर लेके आऊंगा। अल्लाह अकबर। तलवार पकड़ ली, रास्ते में जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आंखें गुस्से के साथ भरी हुई हैं। हर पूछने वाला पूछ रहा है, उमर आज किधर का इरादा है? उमर कहते हैं, आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का फैसला तमाम करने जा रहा हूँ। आगे से कुदरत इलाही मुस्कुरा के कह रही है, उमर तू कहता है मैं मोहम्मद का फैसला करने जा रहा हूँ। ये तो वक्त बताएगा कि तूने मीठे मोहम्मद का फैसला करना है या मेरे मोहम्मद ने तेरा फैसला करना है। हजरत नाईम रजी अल्लाह ताला अन्हु मिले। हैर है उमर? हाँ हैर है। आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सर लेने जा रहा हूँ। कहा क्यों हैर है? इसलिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नए दीन का ऐलान कर रहे हैं। हमें ये नया दीन नहीं चाहिए, हम बुत परस्त ही रहना चाहते हैं, अबाओ अजदाद के दीन पे ही रहना चाहते हैं। हम नई बात अपने मक्का शहर में सुनना गवारा नहीं करते। तो हजरत नाईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उमर पहले अपने घर में तो देखो ना, मोहम्मद का नूर तो तुम्हारे घर में भी पहुंच चुका है। ऊंची ऊंची कहे सुभान अल्लाह। बहन तेरी ने कलमा पढ़ लिया है, तेरे बेनोई ने कलमा पढ़ लिया है। अब इरादा तो कमली वाले की बारगाह में जाने का था,
लेकिन यहाँ से इरादा टूटा। पहले सोचा कि बहन का काम तमाम करूं, बेनोई को कत्ल करूं। अल्लाह अकबर। जब इनका इरादा इधर हुआ, उधर कमली वाले के यदुल्ला वाले हाथ उठ रहे थे और हुजूर ये दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह, एक अमर बिन हशाम है जिसे आज दुनिया अबू जहल के नाम से जानती है, और एक उमर बिन खत्ताब है। अल्लाह, दोनों में से जो तुझे प्यारा है उसे कमली वाले का गुलाम बना के उसके जरिए इस्लाम को इज्जत दे दे। जो तुझे अच्छा लगता है उसे मैं मोहम्मद अरबी की गुलामी अता फरमा दे। तो इस हदीस से ये भी पता चलता है हुजूर की गुलामी उससे ही मिलती है जो रब को प्यारे होते हैं। कहें सुभान अल्लाह। जो रब के प्यारे हूँ उन्हें गुलामी मिलती है। तो हुजूर उधर यदुल्ला वाले हाथ उठा के दुआ मांग रहे थे। भाई ये कौन नबी दुआ मांग रहा है? दुआ तो अब लब पे आई है, आपकी जुबान अक़दस से जुमले ये निकल गए हैं। मेरा नबी तो हालते नमाज में हो और दिल कर पड़े कि हमारे गुलामों के लिए किबला काबतुल्लाह को बना दिया जाए। अभी नबी दुआ ना भी मांगे, ख्याल आए, निगाह उठे, नीचे आए, उठे नीचे आए, रब फरमाए सोनिया असी तेरिया भी अदावा वेने आ और असी जानने तू की पहचान है। किबला तन तरदा सोनिया निगाह पाना तेरा काम है। हालते नमाज विच काबे नु किबला बनाना मोहम्मद रब दा। तो मेरे नबी की दुआ तो फिर क्या कहने। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी शान से सदाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। हजूर ने दुआ मांगी है उधर, मौला उम्र दे दे। और एक रवाज में सिर्फ हजूर ने मांगे ही उम्र है कि रब्बा मुझे उम्र ही दे दे। या वाली बात हुई नहीं है, सिर्फ मांगे ही उम्र है। और सरकार की ये निगाह जब हो जाए तो आला हजरत कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफा पे लाखों सलाम। मेरे नबी पाक ने दुआ मांगी है, अल्लाह अकबर। इधर दुआ कबूल हुई है, उधर उमर बहन की तरफ जा रहे हैं। अब बहन वसीला बनने वाली है। देखा बहन और बिनोई बैठ कर नबी के सहाबी से कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब उमर ने दरवाज़े बहन पे जाके आवाज बुलंद की तो बहन ने कहा छुप जाओ उमर आ गया है। अल्लाह अकबर। दरवाजा खोला, आते ही हजरत उमर ने उस वक्त अभी कलमा नहीं पढ़ा था। बहन को पूछा बहन क्या पढ़ रही है? कहने लगी मैं तो अल्लाह का कुरान पढ़ रही हूँ, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रही हूँ। बहन को मारना शुरू कर दिया, मारते जा रहे हैं। बहन मोहम्मद का कलमा छोड़ दे, ये कुरान पढ़ना छोड़ दे। बहन ने कहा है भाई मेरी ये कान खोल के बात सुन ले, तेरी बहन का इतना पुख्ता ईमान हो चुका है निगाहे मोहम्मद का सदका, ये जज्बा ईमान से तेरी बहन ये तुझे बता रही है कभी तू मेरा सर भी उतार दे, मेरे दिल से मोहम्मद का इश्क और ईमान नहीं निकाल सका। अल्लाह अकबर। यही सारी इस्तिकामत थी। जब बयान की एक औरत जात की ये इस्तिकामत देखी, उमर का दिल बदल गया और कहने लगे बहन वो मुझे भी कुरान पढ़ाया जाए, मुझे भी कुरान सुनाया जाए। अब कुरान जब सुनाया गया दिल से मैल उतरना शुरू हो गई, पीछे दुआए मोहम्मद का असर जारी है। अल्लाह अकबर। कहने लगे ऐ बहन मुझे भी मोहम्मद अरबी की बारगाह में ले जाया जाए, मैं
भी चाहता हूँ उस नबी का कलमा पढ़ के मैं भी मोहम्मद की गुलामी में आ जाऊं, हजूर की गुलामी में आ जाऊं। बहन ने कहा, ऐ भाई तू कुफर की हालत में है, कुफर नजस है, पलीत है, इसलिए तेरा मन भी पलीत है। चल कमली वाले की बारगाह में तूने जाना है, मेरे नबी का दर बड़ा पाक है, चल गुस्ल कर, अपना तन पाक करना तेरा कम है, मन पाक करना मोहम्मद का कम है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अभी अभी कलमा हजरत मीरे हमजा ने भी पढ़ा था, नया नया कलमा। ये कौन है? मीरे हमजा हजूर के चचा भी हैं, रजाई भाई भी लगते हैं और खालाजाद भी लगते हैं, इतने इतने रिश्ते हैं। अब मीरे हमजा ये कौन है? अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा चचा खुदा का भी शेर है, मैं मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर है। उनके आगे वो हमजा की बाजियां शेरे गुर्रान सतवत पेला सलाम मुस्तफा। अमीर हमजा जनाबे वाला हजूर के पास है, देखा उमर आ रहा है, तलवार गले में लटकाई हुई है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है। सहाबा की भी नजरें जम गई, उमर का द्रोब दबदबा बहुत था। अल्लाह अकबर। ये वो वक्त था जब मुसलमान दबे लुचे रहते थे, जब मुसलमान खामोशी के साथ और छुप कर अल्लाह की इबादत किया करते थे। या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है। अमीरे हमजा आगे बढ़े, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर उमर अच्छी नीयत से आ रहा है तो फापिया, अगर इसकी नीयत गलत है या रसूल अल्लाह मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ फिर सर भी उमर का होगा, तलवार भी उमर की हो। सर भी उमर का होगा, तलवार भी उमर की होगी। उमर आ रहा है, मेरे नबी को तो पता है ये तो दुआए मोहम्मद का कमाल है, ये हुजूर की दुआ का कमाल है। अल्लाह को जब करीब आए सहाबा ने आगे हल्का बांध लिया, ओए उमर हमारे नबी को नुकसान न पहुंचाना, कोई गलत अंदाज न अपनाना। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया रास्ता छोड़ दो, ये आया नहीं है ये लाया गया है। हजूर की बारगाह में आए और कदमों में गिर पड़े, हजूर की बारगाह में आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे भी कलमा पढ़ाइए। हजूर ने कलमा पढ़ाया, ईमान ले आए, ईमान ले आए। तो मेरे नबी पाक ने क्या दुआ मांगी थी? मौला इस्लाम को उमर के ईमान लाने के साथ इज्जत अता फरमा। जनाबे वाला जिस जिसको इज्जत मिली है वो इस्लाम के सदके मिली है, इस्लाम के सदके मिली है। देखे ना, एक बंदा अंदर से पापी हो, गुनाहगार हो, स्याकार हो, सारियां बुराइयां उसके अंदर हों, लेकिन अल्लाह करे खैर उसे कोई अच्छा बंदा मिल जाए, अभी उसका अंदर का जो गंद है वो नहीं भी निकला, वो उसे कह दे यार नमाज पढ़ा कर, दाढ़ी शरीफ रख ले, मामा शरीफ बांध ले, अपने सर पे टोपी पहन लिया कर, कोई अपना हुलिया अच्छा बना ले हुजूर की सुन्नत के मुताबिक, तो वो मान जाए, वो बना ले हुलिया, जाहिर बना ले, लेकिन अंदर पलीती अजय ना जाए, तो वो मस्जिद में आना शुरू हो जाए। वो ही बंदा जिसे बंदे गालियां देते हैं उसे ही बंदे इज्जत देना शुरू कर देते हैं। क्यों? इस्लाम का ताल्लुक जाहिर के साथ है, ईमान का ताल्लुक बातन के साथ है। तो अब उसने जाहिर अपनाया है, हुजूर की सुन्नत दाढ़ी शरीफ रख ली है, हुजूर की सुन्नत लिबास पहन लिया है, हुजूर की सुन्नत जनाबे वाला उसने मामा शरीफ बांध लिया है या उसने टोपी पहन ली है, 5 वक्त का नमाजी बन गया है। पता नहीं उसकी कबूल है या नहीं है, पता नहीं उसे आती है या नहीं है, लेकिन वो 5 वक्त वो आता है मस्जिद में तो बंदे या करना लग जाते हैं, ये तो यार हाजी साहब हैं, ये तो नमाज पढ़ने वाले हैं। तो यारो मैं ये बताना चाहता हूँ जिससे भी इज्जत मिलती
है, मेरे नबी के कदमों का सदका दीने इस्लाम में मिलती है। लेकिन उमर तेरी क्या शान है, जमाने वालों को इज्जत इस्लाम देता है। मेरे नबी की हदीस बता रही है, इस्लाम को इज्जत तूने दी। इस्लाम को इज्जत हजरत उमर ने दी है। हजरत उमर पाक ने जब कलमा पढ़ लिया ना, तो देखा कि मुसलमान जो हैं ये छुप कर इबादत करते हैं। हजूर की बारगाह में खड़े हो गए, या रसूलल्लाह क्या हम हक पर नहीं है, या रसूलल्लाह क्या हम हक पर नहीं है। सरकार ने फरमाया हम ही तो हक पे हैं। या रसूलल्लाह क्या काबा अल्लाह का घर नहीं है, क्या हम अल्लाह वाले नहीं है? फरमाया हाँ, काबा ही अल्लाह का घर है और हम ही अल्लाह वाले हैं। तो या रसूलल्लाह फिर आज के बाद छुप कर नहीं, हम अलल ऐलान हर में काबा में अल्लाह की इबादत करेंगे, हर में काबा में अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाहु अकबर। अब तय हुआ, या रसूलल्लाह तलवार लेके उमर आगे आगे चलेगा, अमीरे हमजा पीछे पीछे चलेंगे, दरमियान में सारे गुलाम होंगे, हमारे आका इमाम होंगे, नमाज पढ़ाई जाएगी। आज जनाबे वाला हजरत उमर चल रहे हैं और साथ ये ऐलान कर रहे हैं, जिसने बच्चे यतीम करवाने हो आ जाए, जिसने अपनी माँ को रुलाना हो आ जाए, जिसने बीवी को बेवा बनवाना हो आ जाए। आज उमर आ रहा है, हम सच्चे नबी के सच्चे गुलाम है, सच्चे दीन के हम पहरेदार है। आज हम छुप कर नहीं, अल्लाह के घर में अलल ऐलान अल्लाह की इबादत करेंगे। रोला पड़ गया, रोला पड़ गया। जनाबे वाला इधर इबादत हो रही है, सेने हरम में मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, गुलाम नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। उधर से दौड़े लगी और मुस्ले आ गए, हर में काबा में कब्जा करने आ गए, तलवारें लेके काफर निकले हैं। आज मुस्लों को गाजर मूली की तरह काटा जाएगा, लेकिन जनाब देखते आगे उमर खड़ा है, ब्रेकें लगती जा रही हैं। क्यों रुक रहा है, क्यों इतनी जल्दी तेरी ब्रेक लग रही है? कहता है अगे वेखना उमर खलोता है, अगे उमर खलोता है। अगे कौन खलोता है? उमर खलोता है। जरूरत नहीं सी किसी दी पैंदी, हजरत उमर दी अख विच अख पा के वेखे। हाँ, इस वास्ते हुजूर ने भी ये दुआ मांगी थी कि मौला इस्लाम को उमर के जरिए इज्जत अता फरमा, इस्लाम को उमर के जरिए इज्जत अता फरमा। हमारा दीन गरीब हो गया, इसकी वजह क्या है? गरीब लोगों ने और कम मुतवसत जो तबका है उन लोगों ने बेचारों ने दीन पढ़ा है। जो हमारे चौधरी हैं, जो हमारे वडेरे हैं, जो मालदार लोग हैं, वो दीन से आ रही हैं, ना उन्होंने दीन पढ़ा है, ना दीन की तरफ उन्हें रगबत रखी है। यही वजह है कि इस्लाम मगलूब हो रहा, इस्लाम मगलूब होता चला गया। जब कोई खुददार बंदा मसल्ले पे आएगा तब ही दीन का झंडा बुलंद होगा ना। खुददार बंदा नहीं आएगा तो फिर दीन का झंडा कैसे? एक कमजोर बंदा आएगा, एक गरीब बंदा आएगा, एक मुतवस्सत तबके का बंदा आएगा, जिसकी आवाज पहले ही दब चुकी है, जिसकी आवाज अबाव अजदाद से दबी चुकी है, उसने क्या हक बोलना है? हक तो वही बोलेगा जिनके बड़ों ने नेज़े की नोक पे भी हक बोला था। बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी के गुलामों जरा सुनना, इधर ध्यान करना। साहब की ब्रेकें लग गई हैं, और क्यों नहीं अगे बढ़दा? अगे वेख ना, अगे उमर खलोता ही। हजरत उमर ने कहा तुम आयो, आ जाओ जिसने यतीम करवाने हैं अपने बच्चे, जिसने अपनी बीवियों को बेवा बनाना है, जिसने अपनी माँ को मातम में बिठाना है, जरा करीब आ जाओ। कोई भी करीब नहीं आया, दूर से बातें करते रहे, चले गए। पता ये चला जो उमर के दुश्मन होते हैं उनमें जुर्रत नहीं है, बस दूर दूर से बातें करते हैं। उमर का सदका अल्लाह इस्लाम को गलबा देता रहता है। हज़रत उमर, और ये
याद रखें, आज हम मुसलमान नमाजें पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, तो इस्लाम में पहली नमाज जो है बाजमात अलल ऐलान जो सीने हरम में पढ़ी गई है, वो किसी और का सदका नहीं, वो उमर की जुर्रत का सदका पढ़ी गई। मेरे नबी का फरमान है, जिस बंदे ने अच्छे काम का इजरा किया, अच्छे काम का आगाज किया, और क़यामत तक जितने लोग उसके पीछे वो अच्छा काम करेंगे ना, पहल करने वाले को उन सब का अजर अता किया जाएगा। पहल करने वाले को सब का अजर अता किया जाएगा। तो हजरत उमर के ihसानात हैं इस्लाम पे, ये मोहसन इस्लाम है। और इस्लाम के अगर मैं कहूँ हुजूर की उम्मत में से दूसरे नंबर पे जो बड़े हीरो हैं इस्लाम के, वो हजरत उमर फारूक है, वो हजरत उमर फारूक है। आज हमने हीरो चुन रखे हैं, किसी ने फिल्म एक्टर को हीरो बना रखा है, किसी ने गवैये को अपना हीरो बना रखा है, किसी ने जनाबे वाला आज की झूठी सियासतदान जो हैं उनको अपना हीरो बना रखा है। मुसलमान का हीरो या नबी है या नबी का सच्चा गुलाम है, का सच्चा गुलाम है। धोखेबाज हीरो नहीं है हमारे, एक्टर हीरो नहीं है हमारे, गवैये हीरो नहीं है हमारे इस्लाम के हीरो हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हमारे हीरो हजरत उमर हैं, हमारे हीरो हजरत उस्मान है, हमारे हीरो मौला अली शेर खुदा हैं। हमारे जब तक हम ये याद रखेंगे इंशाअल्लाह इस्लाम की कांड नहीं लगेगी। ये हमने बुलाया है, इस्लाम की हमने कांड लगवा दी, ये हमने बुला दिया, हम किसी और तरफ चल पड़े, हम भूल गए, हम बहक गए, हम गफलत में आ गए। अल्लाह अकबर। ये हस्तियां, इनका जितना भी हम हक अदा करें हक अदा नहीं कर सकते, इतने इनके इस्लाम पे ihसानात हैं, इतने ihसानात हैं। तो पहले हजरत उमर है जिनके सदके इस्लाम में ये नमाज अल-ऐलान पढ़ी गई, नमाज अल-ऐलान पढ़ी गई। जरा तवज्जो फरमाएं। मैं चूंकि कोशिश ये करना चाहता हूँ कि हमें इस हस्ती की मोहब्बत जो है, इनकी अजमत जो है वो समझ आ जाए। अगर कोई बंदा हमारे सामने इनके मुतल्लिक नाजेबा बात कहे, हम अगर उसका गलमा नहीं पकड़ सकते, कम अज कम बुरा जरूर जाने और उसे मोहब्बत से जरूर समझाएं, यार तू जिस पटड़ी पे चल रहा है ये पटड़ी की नहीं है। मैं हतीबाना अंदाज में नहीं आ रहा, लेकिन हतीबाना अंदाज में आप भी वाह वाह करेंगे, बल्ले बल्ले कहेंगे। लेकिन सुने हजरत उमर पाक के क्या क्या एहसान है। ये जो बूढ़े आज पेंशन लेते हैं, अगर किसी बूढ़े की ये बुढ़ापे की उम्र में ये मदद हो रही है पेंशन, तो ये भी तरीकाकार हजरत उमर ने शुरू करवाया था। ये भी तरीकाकार हजरत उमर ने शुरू करवाया था। कब? जब हजरत उमर फारूक ने एक यहूदी बाबा देखा बैठ के रो रहा है, हजरत उमर को देखा ना गया, फरमाया ए बाबा तेरे रोने की वजह क्या है? वो कहने लगा मैं यहूदी हूँ, सारी जिंदगी में जब जवान था मैं कमाता था, जिजिया टैक्स अदा करता था, आज मैं कमाने के लायक नहीं रहा। आज मैं अपने हाथ की कमाई ला के अपने पास लाने के और इस्लाम को टैक्स अदा करने की हिम्मत नहीं रखता, और मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, बाल बच्चा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने जब देखा मेरी रियासत में एक बूढ़ा बंदा जलीलो खार हो रहा है, उठे और उसे अपने सीने से लगाया, फरमाया बेबा रोना बंद कर दे। और जनाबे वाला बैतुल माल के खाजिन को कहा इसका जनाबे वाला महाना मुकर्रर कर दिया जाए, आज के बाद ये बाबा उमर की रियासत में ना रोए। अल्लाह अकबर। फकत इस बाबे का मुकर्रर नहीं किया, फरमाया जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी टैक्स अदा करने वाले हैं, जितने भी बूढ़े हैं लाचार हैं, उनका हिदमतगार कोई नहीं है, उनका रिश्तेदार कोई नहीं है। उमर ये ऐलान करता है उनका महाना मुकर्रर किया जाए, क्योंकि ये इस्लाम बड़ों का अदब और उनसे मोहब्बत सिखाता। उस बाबे ने जब ये देखा तो उसकी भी दिल की दुनिया बदल गई और उसने भी कलमा पढ़ लिया, मेरे रसूल का उम्मती बन गया, हुजूर का उम्मती बन गया। दूसरा, आज ये हमारे मुल्क में तो नहीं है, यहाँ पे तो धोखाबाजी है। एक बंदा जनाब जितने दिन आता है उतने दिन ही उतनी ज्यादा लूटमार करता है और चला जाता है। यही अब चल रहा है हमारे मुल्क में। दुआ करें अल्लाह तबारक तआला रहम फरमाए। इसकी एक वजह यह हम खुद भी ठीक नहीं,
जी वो जीवाम हुए हाकम भी उंजे दे आउंदे ने। हम खुद भी ठीक नहीं, हम हर वक्त उंगलियां तो हाकमों पे उठाते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन ये बात भी याद रखें कि ये अल्लाह रसूल का फैसला है। जीवो जी कौम उंजे दे बादशाह, जीवा जी कौम उंजे दे बादशाह। हमें भी हमारा भी जिस जगह पे जुगाड़ लग जाए, वो तो चलो आला सत्ता पे जुगाड़ करते हैं ना, हमारा जितना लग जाए, किसी का एक आने का लग जाए, किसी का 100 का लग जाए, किसी का 1000 का लग जाए, किसी को दूध में पानी मिलाने का लग जाए, किसी को किसी के पट्टे ले आने का लग जाए, किसी को जनाबे वाला गांव में कोई रोब दबदबा हासिल है तो गरीबों को दबा कर उनसे उनका हक छीनने का लग जाए, जितना भी लग जाए तो जनाब हम भी लगाने से रहते नहीं है, तो हम खुद भी ठीक नहीं, हमारे हाकम भी इसी तरह के हैं। जब हम कोशिश करेंगे कि हर बंदा को जो मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हूं, हम कहते हैं जी हमारे मुल्क में सफाई नहीं है, तो ये गंद कौन डालता है? हम ही डालते हैं ना। अगर हम सोचेंगे रस्ते में ये कोई गंद पड़ा हुआ है, हर बंदा अपनी जगह पे, चल यार मैं ये टोकरी में फेंक देता हूँ, जब ये नीचे से ठीक हो जाएंगे ऊपर से भी बेहतर आ जाएंगे। तो हम चाहिए भी ऐसे लोग। देखें पाकिस्तान में जितने मुछंदर हजरात हैं, जितने मुछंदर हजरात बड़े बड़े माल रुपए वाले, उनका नहीं दिल चाहता कोई बंदा ऐसा आ जाए जेड़ा अदल आके कायम करे, जेड़ा इंसाफ कायम करे। क्यों? उन्हें आप धोखा करना होगा, वो इसलिए वो उसी बंदे की हिमायत करते हैं जो साला साल से जारादारी तौर पे धोखा कर भी रहा है, धोखा करवा भी रहा है, और ऐसे लोगों की पुष्ट पनाही भी कर रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी बेहतर होने की तौफीक अता फरमाए, हमारे हुक्मरानों को भी बेहतर होने की तौफीक अता फरमाए। ये तो एक मौजज़ा करामत ही है, हमारा मुल्क चल रहा है, लेकिन असां दे पल्ले छड़िया कख नहीं छड़िया। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जो बच्चा जब पैदा होता है ना, ये बैरून ममालिक गोरे ने टोटली कानून जो है हज़रत उमर का खिलाफत का लिया है, गोरे ने टोटली वो निजाम लिया है जो हजरत उमर की खिलाफत का निजाम था, क्योंकि उसने देखा कि इतने कम अरसे में 22 लाख मरबा मील को फतह कर देना और इस्लाम की वहां पे तनाबे गाड़ देना और इस्लाम के वहां पे झंडे गाड़ देना, ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने देखा ये फकत हजरत उमर का अदल था, और ये कहने पे मजबूर हो गए कि अगर एक उमर और आ जाता तो पूरी दुनिया पे यहूदी बचते ही ना, इस्लाम इस्लाम होता। ऊंची कहें सुभान अल्लाह, बचते ही ना, ये कुफर खत्म हो जाता, इस्लाम इस्लाम होता। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक रात चल रहे थे तो क्या देखा? बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। पूछा ये बच्चा क्यों रो रहा है? ये उमर की खिलाफत है, बच्चे के रोने की वजह क्या है? आए तो गरीब बहकता मर जाता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, उसका पुरसाने हाल नहीं होता। सरकारी जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे भी यही हालत होती है, भाई जिस बंदे की ताल्लुकदारी हो डॉक्टर भी उसे चेक करते हैं, बाकी कहा जाता है या फजूल इसी तरह उनका वक्त जाया करके वहाँ ही गरीब तड़पता मर जाता है। तो मेरे नबी के गुलाम जरा ध्यान करना, ये उमर है उमर। पूछा क्यों रो रहा है बच्चा? कहने लगे बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, इसकी माँ इसे दूध नहीं पिला रही। क्यों नहीं पिला रही? उसने इनकार कर दिया है, वो कहती है मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। और ये वैसे भी शरीयत का मसला है, याद रखें। ये माँ के ऊपर घर के बीवी के लिए घर के काम करना भी फर्ज वाजिब नहीं है, और बीवी के लिए ये जो शरी तौर पे दूध पिलाना जो है बच्चों को, ये भी फर्ज वाजिब नहीं है। ये दोनों बातें याद रखें। शरी मसला यही है, लेकिन इखलाकी मसला ये है कि वो अपने हावंद के घर के काम काज करे और उनके माँ बाप का जो लिहाज रखे। अगर रखेगी तो कल इसके बच्चे भी रखेंगे, इसकी भी जो नौएं आएंगी वो भी रखेंगी, बहू आएंगी तो वो भी इसका लिहाज रखेंगी। इखलाकी यही है, लेकिन शरी तौर पे ये चीजें फर्ज वाजिब
नहीं है। तो हजरत उमर ने तो शरीयत पे मामला करना था ना। कहा अच्छा फिर आज के बाद जब बच्चा पैदा उमर की रियासत में, उसका पहले दिन से ही महाना जो जितना भी अखराजात हैं, दूध के मामलात हैं, वो सारे बैतुल माल से अदा किए जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट अदा करेगी। तो ये हजरत उमर पहले थे जिन्होंने ये निज़ाम कायम किया था। आज गोरे ने तो इसको लिया है। मुसलमान तो कहते हैं जिधरों लब जाए तो जिद्दा लब जाए, माड़े दा लब जाए, चंगे दा लब जाए। हम तो धोखे पे हैं, तुले हुए। हालांकि मुसलमान धोखेबाज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी पहचान क्या है जी? मुसलमान एक तो दहशतगर्द है, नंबर 2 ये धोखेबाज है। एक दहशतगर्द है, एक दहशतगर्दी वाला तो लेबल हमारे ऊपर झूठा है, ये याद रखें। ये झूठा है दहशतगर्द। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान अमन वाले लोग हैं। लेकिन ये यूं जरूर है कि ये जो हमारे बड़े सगीर के लोग हैं, इनमें धोखा ज्यादा है। उसकी वजह एक गुर्बत है। वजह क्या है? गुर्बत है। गुर्बत, लोगों को हक नहीं मिलता। आपने अक्सर ये सुना देखा होगा, छोटी सी बात है, अगर एक बंदे को बकायदा हक ना मिले तो उसने तो धोखा ही करना है ना। एक बंदा सारी जिंदगी दिन काम करता रहे, 600 रुपया उसे मजदूरी मिले, 600 रुपया मजदूरी मिले। आप खुद ईमान के साथ बताएं, इस महंगाई के दौर में 600 रुपया ये काम देता है, इसके साथ निजाम चलता है, इसकी तो एक अंडिया नहीं बनती और अच्छे तरीके से तो खाना नहीं बनता एक टाइम का। तो फिर उसने क्या करना है? उसने फिर धोखा ही लगाना है, धोखा ही देना है। तो धोखा की वजह, सबसे मेन वजह हमारे मुल्क में यही है कि गुर्बत आम है। जो वडेरे लोग हैं, जो सियासत पे जो हुक्मरानी कर रहे हैं, वो लोग ही सब कुछ अपने पास लेते जा रहे हैं और गरीब को कोई रिलीफ नहीं है। अगर अदल कायम हो जाए फिर निजाम कैसा होगा? आज तो भला भला भी मांगता फिरता है, लेकिन हजरत उमर का जमाना ऐसा था, ज़कात देने वाला मिलता था, ज़कात लेने वाला नहीं मिलता। पुलिस का निजाम आपने कायम किया। अगर आज देखें, अगर देखें कि कोई पुलिस वाला आप पे जुल्म हो रहा है, तो जुल्म को रोकने के लिए, आपको हक दिलवाने के लिए आपके साथ चल रहा है महकमा पुलिस, चल रहा है, अल्लाह करे चलता रहे, चलता रहे। अच्छे लोग भी हैं, सारे तो बुरे नहीं हैं। तो फिर हजरत उमर को दुआ दिया करें। ये जो आज मजलूमों के साथ कोई बंदा उनकी दाद रसी कर रहा है, ये भी हजरत उमर फारूक का। अगर आज देखें कि किसी मुजरम को हथकड़ी लग के उसे जेल में ले जाया जा रहा है और जुर्म को सदेबाब करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं मुजरिम को, तो फिर भी हजरत उमर को दुआ दिया करें। अगर हजरत उमर ये जेल का निजाम कायम ना करते, पहले उमर है जिन्होंने ये कायम किया था ताकि जुर्म खत्म हो जाए और नेकी आम हो जाए, जुर्म खत्म हो जाए और नेकी आम हो जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ईरान फतह हुआ। किन के जमाने में फतह हुआ? तो ये ईरान फतह हुआ। तो जिसके सदके ईरान फतह हुआ उसे सलामी पेश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई हम भी करते ही हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमारे ईरान वाले भाइयों को भी करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, हम कैसे मोड़ पे आ गए हैं, कैसे मोड़ पे आ गए हैं। प्यार तो हमने हजरत उमर के साथ करना था, लेकिन हमने मज़ार उस मजूसी का बना डाला जिसने हजरत उमर को शहीद किया था, शहीद किया था। अबू लोलो फिरोज, आपकी शहादत हुई थी। आपकी शहादत की तारीख में 26 या 27 को आपको पे ऊपर वार हुआ और 3 दिन के बाद आपका विसाल और शहादत हो गई। और ज्यादातर यही है कि आपको यकम मुहर्रम को दफन किया गया, आपका जनाजा हुआ, हजरत सुहैब ने जनाजा पढ़ाया। तो आपको ये अबू लोलो ने शहीद किया था। ये मजूसी था, आग का पुजारी था। ये जब ईरान फतह हुआ था, यहाँ से कैदी बना के ले जाया गया था।
था ये ईरानी, मजूसी था, लेकिन अफसोस इस बात का ही है कि इस्लाम का इतना बड़ा लीडर, इस्लाम का इतना बड़ा मौसन, हमने उन्हें इस्लामी पेश करनी थी, हमने मज़ार उसका बना डाला। ये ईरान में मज़ार है ना बना अबू लोलो फिरोज का, बड़ी इस्लामी पेश की जाती है, बड़ी पूजा पाठ होती है वहाँ पे। और भाई तूने बड़ा अच्छा काम किया है, तुझे हम सलाम करते हैं। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम से मोहब्बत है, ये इस्लाम से दुश्मनी है। अपने मौसनों को भूल जाना। बात समझे, याद समझे हम किस तरफ चल रहे हैं और हम किस तरीके पे चल रहे हैं और हम किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और किन्हें हम अच्छा गर्दान रहे हैं। भाई मोहब्बत आले बैत दुश्मनी सहाबा का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत आले बैत मोहब्बत सहाबा का नाम है। जरूरी नहीं कि हम उमर को गाली देंगे, नाउजुबिल्लाह, हजरत अबू बकर को बुरा भला कहेंगे, या हम मुहर्रम उल हराम में नबी पाक की हरम हजरत आयशा को बुरा भला कहेंगे, या हम सहाबा पे कीचड़ उठा लेंगे, तब भी मोहब्बत आले बैत का हक अदा होगा। भाई नहीं, ये गद्दारी है, गद्दारी। क्यों सहाबा पे तान करना? ये याद रखें कि सहाबा तरबियत याफ्ता है मेरे मुस्तफा के, और उनमें ऐब निकालना ये सहाबा में ऐब नहीं है, बल्कि उस कामिल उस्ताद की उस्तादी में ऐब निकालना है कि जिसने फरमाया था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। और याद रखो मैं कमली वाला सारी जिंदगी के लिए और सारी दुनिया के लिए उस्ताद बन के आया, उस्ताद बन के आया। आज कोई मन्ना चुन्ना उस्ताद हो ना, कोई उसका चंडा हो, तो हम उस पे ऐब नहीं निकालते, ऐब नहीं निकालते। इसलिए ए चंगे उस्ताद दा शागिर्द, ए चंगे उस्ताद दा शागिर्द ए दे विच रोला नहीं होएगा कि जेड़े शागिर्दी कमली वाले दे होण। समझो यार, समझो, ये कुत्तानबाजी नहीं, ये समझने समझाने की बात है, समझने समझाने की बात है। लेकिन हम चावल की प्लेट पे इतने डुल्ले हुए हैं और हर अच्छी बुरी बात पे हम वाह वाह करने पे तुले हुए हैं। जरा याद रखना, अगर ऐसी बात पे वाह वाह की तो ईमान का बेड़ा गर्क हो, ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये चीज मोहब्बत आम करें, कोई बंदा ऐसी बात करे उसे मोहब्बत से कहें यार इंज नहीं, कानू एडे रोले बनाए जे, ए लड़ाइयां छड़ दे, उतलियां दियां भी, उतलियां दियां हत्तम ते साड़ियां भी हत्तम। मोहब्बत कायम करें, उन्नस कायम करें। वो यूं ही है, हमारे बड़े भी एक थे और हम भी, हमारे बड़े भी एक थे और हम भी। ये टाइम हो गया है, वफा नहीं करता। एक बात हज़रत उमर की आपको बताता हूँ, जब नियामत फतह हुआ ना तो माले गनीमत काफी आया, तो हज़रत उमर उसे बांटने लगे, हर को 500-500 दिरहम दिया जा रहा था। लेकिन जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन आए तो फरमाया इन्हें 1000 दे दो, इन्हें कितना दे दो, 1000 दे दो। आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हो गए और ये बोले अब्बा जी आपने इन्हें 1000 दिया है और मुझे 500 दिया है, बाकियों को 500 दिया है। हालांकि मैं उस वक्त का गाजी हूँ जब ये खेलते थे, अभी ये जमीन पे खेलते थे, बच्चे थे, अभी ये लड़ने के काबिल नहीं थे और मुझे उस वक्त भी नबी थपकी दिया करते थे, या अब्दुल्ला बिन उमर मैं तेरे ते राजियां सोना तीर। मेरे अब्बा जान ये क्या इंसाफ है? फरमाया बेटा बात तेरी ठीक है, लेकिन जरा उमर का अकीदा भी देखना, उमर का अकीदा क्या है ये तू भी पल्ले बांध लेना। उमर किस डगर पे चल रहा है और उम्मत को क्या दरस दे के जा रहा है। फरमाया अगर तू चाहता है कि तुझे भी इनकी बराबरी दी जाए, फिर इनके नाने जैसा नाना ले आ। और बोलो सुभान अल्लाह, इनके नाने जैसा नाना ले आ, इनकी नानी खुतैजा जैसी नानी ले आ, इनके बाबा अली जैसा बाबा ले आ, इनकी माँ फातिमा जैसी माँ फातिमा ले आ, इनकी खालाओं जैसी खाला ज़ैनब ले आ, रुकैया ले आ, कलसूम ले आ, इनके खानदान जैसा तू खानदान ले आ। जितने इन्हें मिले हैं इतने तुझे भी मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर याद रख उमर भी गुलामे आले रसूल है, उमर की आल भी गुलामे आले रसूल है।
ये अक्सर दोस्त पूछते हैं, ये भी बात ज़हन में रख लें, ये हमारे ज़हन साफ होने चाहिए कि हज़रत उमर फ़ारूक के मतलब ये भी एक बात बड़ी इज़्ज़त-ए-आम की जाती है बाद दिनों में। जी उन्होंने तो हज़रत बीबी फातिमा का दरवाज़ा गिराया था, बीबी फातिमा का बोलें दरवाज़ा गिराया था। ये एक मनगढ़ंत और ज़ईफ़ और झूठी रवायत है और ये किसी सुन्नी किताब में नहीं लिखी है। ये लिखने वालों ने, बोलने वालों ने खुद ही लिखी, खुद ही बनाई और खुद ही बयान कर दी है। ठीक है, वैसे भी अक्ल तस्लीम नहीं करती कि शेर खुदा की हरम के ऊपर ऐसा जुल्म करें और अली फिर भी उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहें, अली फिर भी उनके मशीर रहें और इस तरह का मशवरा दें कि उमर ये कहने पे मजबूर हो जाए कि उस दिन उमर हलाक हो जाए जिस दिन अली ना हो। वैसे भी बंदा माड़ा भी होवे, गरीब भी होवे, उन्हें पता भी होवे मेरा मद्दे मुकाबल तगड़ा है ते मेरी धी भैन वाल, तेरी धी भैन वाल माड़ियां दी गल पे करना ते जनाब कोई गलत देखे या उन्हें कोई तकलीफ देवे। वैसे भी बड़ियां दुश्मनियां होंदियां ने, जेड़े जनाब नस्ली लोग होंदे सन ना, उन्हां जिड्डी भी दुश्मनी होंदी सी, ओ धी भैन नाल दुश्मनी नहीं सा बनांदे। की ख्याल है बाशनी वाले हो? धी भैन नाल दुश्मनी नहीं सर बनांदे ते उमर एडा ही बद नस्ल आया। हज़रत उमर कौन है? जिस इस्माइल की औलाद मेरे नबी है, उसी इस्माइल की औलाद हज़रत उमर है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसे कर दे तो क्या ख्याल है आप उसके पीछे नमाजें पढ़ते रहेंगे? जे पढ़ो दे ते बंदे आखना बड़े ही बगैरत है। बोलो ए गैरत दा कतरा नहीं, उन्हां दे पिछे टुरदा जेड़ा इन्हां दी धीआं भैणां नूं तकलीफ दिंदा है, उन्हां दे पिछे नमाज़ां पढ़दा है, उन्हां दे जनाब मशवरे उन्हां नूं देंदा ते लैंदा है, उन्हां दी हुकूमत दा ये ऐलान करदा है, उन्हां दी हुकूमत दी खातर ये मशीर बन के जांदा है आंदा है। ए ते बड़ा वड्डा बगैरत है यारा। जे अज दा मैं तू जिन्नू जनाब नमाज भी सिद्धी नहीं आउंदी, कलमा पढ़दे भी झक जाने आ, और भी बथेरे इस्लामी काम ने जेड़े है निक्के मोटे ने, ते असी जनाब साड़ियां लत्तां कमदियां ने, असी इस मामले च आके एडे वड्डे गैरत मानदा, फिर उस अली दी गैरत दा अंदाजा ला। सरकार ने फरमाया हक अली नाल, अली हक नाल। तो ये ऐसी बातें कभी भी तस्लीम ना करें और ऐसी बातों को रोकने की कोशिश करें, मोहब्बत के साथ रोकें। जरूरी नहीं होता कि हर बात पे झगड़ा किया जाए, लेकिन जो हक है वो जरूर बताना चाहिए हिकमत के साथ, नसीहत के साथ, ताकि ये खुराफात खत्म होंगी तो इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। जब ये खुराफात बढ़ती रहेंगी, इख्तिलाफात बढ़ते रहेंगे। पहले इतना नहीं था मामला, जब से सोशल मीडिया पे हर साल एक नया उठता है, हज़रत अबू बकर पे भोंगता है, कोई हज़रत उमर पे भोंगता है, तो फिर मुकाबलाबाजी होती है। तो फिर जो वहाबी लोग हैं वो अहले बैत को नहीं मानते। हुआ है यार, हुआ है। पिछले साल हज़रत इमाम मूसा काज़िम को गालियां दी गई। क्यों दी गई? फकत ये अपोजिट जिद की बाजी में कि उसने अबू बकर को गाली दिया, हम इमाम को गाली देते हैं। लेकिन हम आले सुन्नत कहते हैं कि हम अहले बैत के भी अदब करने वाले हैं, अहले बैत के भी अदब और हुजूर के असहाब के भी अदब करने वाले हैं, और इस्लाम की बुनियाद अदब पे है। अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह हमारी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए, हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें मोहब्बत और अदब के साथ ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा जुम्मा से इंशाअल्लाह अहले बैत इत्तिहार के मतलब हाज़िरियाँ पेश की जाएंगी। दुआ करें ये मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लाम के गलबे का महीना बने। क्यों? इमाम पाक ने और सारे घराने ने ये कुर्बानियाँ फ़कत इस्लाम के गलबे के लिए दी थी। किसके लिए दी थी? ये ना हो कि इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जाएँ। दुआ करें इस्लाम के गलबे का महीना बने। और आप सबको मेरी तरफ से, बोकन शरीफ की तरफ से हर साल ये दावत है, और गाड़ी का भी इंतज़ाम हो जाएगा, बस का इंतज़ाम
हम कर लेंगे, फ्री लेके जाया जाएगा। 10 मुहर्रम को हर साल बोकन शरीफ में आले बैत इत्तेहार के नाम पे जो महफिल पाक होती है शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उसमें तमाम छोटे बड़े जाएं जिनने इतना कुछ कुर्बान किया है, उनके नाम की महफिल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक दिहाड़ा तुसा कढ़ना है, जे बंदे चोखे भी हो गए तो होर भी बसा हो जाएंगी। तो उन अल्लाह ने सानू अपनियां भी गड्डियां दित्तियां ने, सारे नैन पुराने ने। तो 10 मुहर्रम को इंशाल्लाह गाड़ी का भी इंतजाम होगा और सुबह 8 साढ़े 8 बजे के साथ यहाँ से हम रवाना हो जाएंगे और असर तक वहाँ पे प्रोग्राम होता है। हाजिरी दें और शहीदों की जुबान से सदात के तज़किरे सुने और आपको पता चले हक बयानी होती क्या है। आप देंगे हाजिरी? मरीदीन हज़रात जरूर दें, बाकी भी सब मोहब्बत वाले हैं, सब दें, सब हाजिरी दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का कबूल फरमाए। वाहिर